जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस का जो एक क्वेश्चन जो कि प्रूफ करना है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए समझते हैं। पिछली वीडियोस में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे, वैसे ही पैटर्न का एक क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस क्या होता है? तो लाइट हाउस सी के साइड में एक टावर होता है, जिससे जैसे ये लाइट हाउस LT है ना, तो इस पे से ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को। यहाँ पे लोग बैठे होते हैं जो कि ऑब्जर्वर का काम कर रहे होते हैं और वो चीज़ों को, शिप को ऑब्जर्व करते हैं और भी कई सारे इसके काम होते हैं। तो वही है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन अपोजिट साइड। कहा जा रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस, तो लाइट हाउस के टॉप पे ऑब्जर्वर होते हैं। जो कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि ये दो शिप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कि अपोजिट साइड से आ रही है, लाइट हाउस की तरफ आ रही है, दोनों अपोजिट साइड से। तो हमने लेट किया एक शिप S है, दूसरी शिप P है, जो कि लाइट हाउस की तरफ इधर से एक आ रही है, एक इधर से आ रही है, ठीक है। तो लाइट हाउस की तरफ आ रही है, ठीक है। तो कहा जा रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन किसी पॉइंट पे ये आ रही है, तो किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमने मान लिया कि इसका एंगल ऑफ, इस शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन है अल्फा इस ऑब्जर्वर के लिए, और इस शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन है बीटा, ठीक है। अब आगे क्या कहा जा रहा है? आर ऑब्जर्व टू बी अल्फा एंड बीटा इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस बी H मीटर। कहा जा रहा है कि अगर हाइट जो है, लाइट हाउस का हाइट H मीटर है, एंड द लाइन ज्वाइनिंग द शिप पासेस थ्रू द फुट ऑफ द लाइट हाउस। कहा जा रहा है कि जो लाइन ज्वाइन करेंगे ना शिप, इस शिप से दूसरी शिप को अगर लाइन ज्वाइन करेंगे ना, तो ये लाइन लाइट हाउस के फुट से होके पास करेगी। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया जो कि इसके फुट से होके गुजर रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है। आगे क्या कहा जा रहा है कि शो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द शिप इज इतना। तो कहा जा रहा है कि इन दोनों शिप के बीच की जो दूरी है ना, ये इसको इतना दिखाना है करके, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करना है। मतलब जो पहले मैंने बता चुका हूँ कि जो भी क्वेश्चन को ऐसे रहे, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल को सिलेक्ट करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को सिलेक्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करना है। लेट सॉल्यूशन है, लेट LT बी द लाइट हाउस। ये मैंने लेट कर लिया, LT जो है इसका लाइट हाउस है, ठीक है। एंड S एंड P विद द पोजीशन ऑफ द शिप। इस पोजीशन पे, क्योंकि इस पोजीशन पे इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन अल्फा है और इस पोजीशन पे इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा है। क्योंकि अगर इधर से अगर शिप मूव कर रही है लाइट हाउस की तरफ, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका अलग होगा, यहाँ अगर आगे जाएगी तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन अलग होगा, उसी तरह सिमिलरली इसका होगा। तो इस पॉइंट पे, इस पोजीशन पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है अल्फा है और इसका बीटा है। ये बातें समझने वाली है। अब वही राइट एंगल ट्रायंगल सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम, ये दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल सिलेक्ट है, तो ये इसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल SLT। तो अब यहाँ पे एक चीज़ें समझने वाली और है कि देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो अब ये जो हमने ड्रॉ किया ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस ऑब्जर्वर के लिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन का काम करेगा, ठीक है। और ये सी लेवल है, तो क्योंकि ये दोनों लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और सी लेवल आपस में पैरेलल होंगे, राइट। तो अगर जब ये पैरेलल होंगे, तो जैसे ये पैरेलल है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये सी लेवल है, तो ये जो लाइन ऑफ साइट है ना ऑब्जर्वर का, ये ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा इस दो पैरेलल के लिए। तो अब वहाँ पे पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी से, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से, ये अगर अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, वही चीज़ है। ये अगर अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, ठीक है। तो अभी इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan अल्फा ले लेंगे। tan अल्फा जो कि पहले भी मैं बता चुका हूँ ऐसी चीज़ें। tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा LT अपॉन SL। tan अल्फा LT अपॉन SL। तो ये H दिया हुआ और ये SL नहीं पता, जो कि हमें निकालना है। तो
tan अल्फा इक्वल टू एच अपॉन एस एल। एस एल को एस एल ही रहने दे रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि हमें डिस्टेंस क्या पता करना है। तो हमें पता करना है दो शिप के बीच की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक, तो यानी एस पी पता करना है। तो अगर हम एस एल पता कर ले और एल पी पता कर ले और दोनों को ऐड कर दे तो हमें एस पी पता चल जाएगा। वही चीज़ करेंगे। तो एस एल यहाँ से हम निकाल लेते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल से। तो एस एल हम यहाँ से पता कर लिए जो कि है एच अपॉन tan अल्फा, ये हो गया 1, ठीक है। अब सिमिलरली दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल PLT यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे ये अल्फा तो ये भी अल्फा हो गया, सिमिलरली ये बीटा होगा तो ये भी बीटा हो जाएगा, वही सेम प्रॉपर्टी से। तो tan बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन एल पी। तो tan बीटा इक्वल टू एच अपॉन एल पी, करेक्ट। तो अब यहाँ से एल पी का वैल्यू पता चल जाएगा एच अपॉन tan बीटा। तो ये हमारा दूसरा हो गया इक्वेशन। अब बस नॉर्मली एस एल पता है, एल पी पता है, दोनों को नॉर्मली ऐड कर देंगे तो एस एल प्लस एल पी हमें मिल जाएगा। एस एल प्लस एल पी हमें क्या हो जाएगा, एस पी हो जाएगा। बस ये दोनों को इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड कर देना। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एस एल प्लस एल पी क्या हो जाएगा, तो एच अपॉन tan अल्फा प्लस एच अपॉन tan बीटा, ये दोनों का एलसीएम लेके हो जाएगा एस पी। ये दोनों एस पी हो जाएगा और ये एच कॉमन ले लेंगे तो tan बीटा tan अल्फा अपॉन tan अल्फा tan बीटा एलसीएम लेके हो जाएगा। विच इज़ द रिक्वायर्ड, यही हमें पता करना था कि यही डिस्टेंस, ये ऐसे इस दोनों के बीच की दूरी निकली, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, अच्छा लगा होगा और इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे, सी यू ऑन नेक्स्ट डे, टिल देयर टेक केयर।